ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए और आपके साथ बैठकर हम सत्संग का लाभ उठाएं। तो आइए आपको सत्संग में ले चलते हैं। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। हम भी आपके साथ बैठकर श्रवण करते हैं। आइए श्रवण करें। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यात्मक ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के भाष्य में 3 पादों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रथम पाद था ईशावास्यम इदम सर्वम। द्वितीय पाद है यत्किंच जगत्यान जगत। तृतीय पाद है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। इन 3 पादों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग नहीं त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्म संबंधितायाः अभावात् आत्मानं पालयति अतस्त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ। यहाँ तक के भाष्य से देख चुके हैं। अब भुंजी था का भी अर्थ पालय था ये कर दिया। यहाँ तक का भाष्य है 3 पादों का व्याख्यान रूप भाष्य। एवं त्यक्ते सनस्त्वम, यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। ईशावास्यम इस प्रथम मंत्र के 4th पाद का व्याख्यान रूप भाष्य। इसमें भी एक विधि है। तो कुल मिलकर के इस मंत्र में 3 विधि वाक्य आए। प्रथम पाद में भी एक विधि वाक्य है। मध्यम और अधम अधिकारी के लिए श्रवणादि साधनों का तथा उपासना रूप साधन का विधान करने वाला वास्यम ये पद है। और उत्तम अधिकारी के लिए तत्वोपदेश। और द्वितीय पाद में फिर एक विधि वाक्य आया। उसमें मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी के लिए ऐष्णात्रय का त्याग ये स्वरूप अवस्थानुरूप मोक्ष में अनुकूल होने के कारण विधेय है। ऐष्णात्रय के त्याग रूप संन्यास का विधायक वाक्य है तृतीय पाद। और 4th पाद में एक नियम विधि बताया जा रहा है। तो 4th पाद है, उसके व्याख्यान रूप भाष्य का प्रारंभ है। एवं त्यक्ते सनस्त्वम मा गृधः इत्यादि। इसमें ये बताया जा रहा है कि यद्यपि तेन त्यक्तेन भुंजिता इस द्वितीय पाद के द्वारा ऐष्णात्रय त्याग में वित्तसना का भी त्याग आ गया ना। ऐष्णा यानी आकांक्षा, वित्ताकांक्षा का भी त्याग आ गया। और वो वित्त 2 प्रकार का, मानुष वित्त, दैव वित्त। मानुष वित्त से लेना है मानुष वित्त साध्य कर्म को, और दैव वित्त से लेना है उपासना को। जो मानुष वित्त साध्य कर्म है वह संसार अंतपाती इस लोक के
या परलोक के उत्कर्ष का साधन रूप जो कर्म है उसे लेना है। कर्मणा पितृलोक जो शास्त्र कहता है, और विद्या देवलोक, देवलोक प्राप्ति का साधन भूत जो कर्म, क्या नाम, उपासना। देवलोक है ब्रह्मलोक, और इन दोनों का त्याग यानी कर्मफल प्राप्ति, संसार अंतपाती भोग की प्राप्ति के साधनों का त्याग, ये बताया गया। तो मान लो कि द्वितीय पाद के द्वारा विहित वित्त सना का त्याग कर दिया, वित्त विषयक राग छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, लेकिन किसी कारणवशात सन्यासी के चित्त में फिर से द्रव्य परिग्रह करने की इच्छा हुई, तो वित्तय सना का त्याग करने के बाद फिर दोबारा वित्तय सना प्रकट हो गई। और क्यों प्रकट हुई? तो बताया गया कि अपनी ही पूर्व जन्म की कोई द्रव्य परिग्रह की वासना जो सुप्त थी वह अभिव्यक्त हो गई कालांतर में, और उसके कारण फिर से द्रव्य परिग्रह की आकांक्षा हुई, अथवा अपनी कुवासना, पूर्व जन्म की वासना प्रकट नहीं हुई, लेकिन कुसंगादि के कारण द्रव्य परिग्रह की इच्छा चित्त में प्रकट हो गई सन्यासी के। यदि तो ऐसे समय फिर वो इच्छा शांत नहीं बैठने देगी, निष्क्रिय आत्म स्वरूप में अहंता को स्थिर नहीं होने देगी ना। उसके लिए फिर वो कहेगी कि निष्क्रिय आत्म स्वरूप के ध्यान में क्या लगे हो, इस संसार में कुछ उत्कर्ष प्राप्त करना है, उसका साधन जो द्रव्य परिग्रह है उसमें लग जाओ। वो इच्छा स्वरूप अवस्थान रूप जो मोक्ष है उसके प्रति एक प्रकार से विरोधी होने के कारण बाधक हो जाएगी। इसलिए शास्त्र बताता है चतुर्थ पाद के द्वारा ये मंत्र कि माँ गृध कस्यचित् धनम, ये नियम विधि है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं कि एवं त्यक्ते सनस्त्वम माँ गृध, तो एवं यानी तृतीय पाद के द्वारा जैसा बताया गया है उस विधि के अनुसार तुमने येष्णात्रय का त्याग कर दिया, त्यक्ते सन हो गए, यानी त्यक्ता येषणाः येन सत्यक्ते सन, ऐसा बहुरी समास होगा। छोड़ दी है येष्णाएं जिसने, त्याग दी है येष्णाएं जिसने, उसे कहा जाएगा त्यक्ते सन। जैसे पीले वस्त्र पहने हैं जिसने, उसे कहा जाता है पीतांबर। ऐसे छोड़ दी है येष्णाएं जिसने, उसे कहा जाएगा त्यक्ते सन। वो कौन है? तो कहा त्वम, यानी मध्यम और अधम अधिकारी को भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तुम जो येष्णात्रय के येष्णात्रय त्याग के अधिकारी हो। दोबारा
कुसंगादि के कारण त्यागी हुई जो वित्तय सना है उसे मत अपना। इस अभिप्राय से लिखा कि माँ गृध, तो गृध ये लुंग लकार का रूप है और वो विधि अर्थ में है, और माँ निषेध अर्थ में है, इसलिए निषेध किया जा रहा है। माँ गृध का अर्थ है, गृध धातु है आकांक्षा अर्थ में, इच्छा अर्थ में, येष्णा अर्थ में, इसलिए गृध का अर्थ निकलेगा इच्छा करो, और माँ का अर्थ निकलेगा मत यानी निषेध। तो तुम इच्छा मत करो क्योंकि तुम सन्यासी हो, तुमने तो वित्त की येष्णा का त्याग किया है। तो वित्त सना का त्याग करने वाले तुम्हें चाहिए कि तुम वित्त की आकांक्षा मत करो। ये एवं त्यक्ते सनस्त्वम माँ गृध, इसका अर्थ है। तो कहा जिसने येष्णा वित्त सना छोड़ दी उसमें वित्त सना प्राप्त कैसे है? तो एक कुसंगादि के कारण। तो जब वित्त सना प्राप्त नहीं होगी, वित्त सना का अभाव होगा, तो अकर्तृ अभोक्तृ व्यापक ब्रह्म भाव में अवस्थान होगा। वो स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष के अनुकूल है वित्त सना का अभाव। और जब वित्त में राग होगा, आसक्ति होगी, इच्छा होगी, तो वह फिर स्वरूप अवस्थित नहीं रहने देगी अहम वृत्ति को। इसलिए कहा कि पहले गृध का अर्थ करते हैं कि गृधिम यानी आकांक्षाम, गृध धातु का अर्थ है आकांक्षा, इसलिए गृधिम यानी आकांक्षाम माँ कारसी मत करो। कहा किस विषय का आकांक्षा? तो कहा धन विषयाम, तो धन विषया आकांक्षा मत करो। कहा किसके धन के विषय में? तो कस्य स्वित, इसमें स्वित ये निपात है अपि अर्थ में, इसलिए कस्यापि ये अर्थ निकलेगा। तो कस्य स्वित यानी कस्यापि, कस्यचित, चित और अपि ये पर्यायवाचक होता है। तो क्या कस्य स्वित धनम यानी कस्यचित परस्य स्वस्य वा धनम माँ कांक्षी, कि दूसरे के धन विषयक या त्यागे हुए अपने स्वयं के धन विषयक आकांक्षा मत करो। ये माँ गृध कस्यस्वित धनम इस चतुर्थ पाद का अर्थ निकलेगा। आगे कहते हैं कि स्विद इति अनर्थको निपातः, जो कस्य स्वित, यहाँ पर स्वित ये निपात है, ये है अनर्थक का मतलब, यद्यपि इसका अर्थ तो अपि के पर्याय के रूप में कर दिया है, वो सामान्य अर्थ है, इसलिए स्वित इसका अपि ये सामान्य अर्थ करने पर भी अपना या दूसरे का किसी का भी धन मत चाहो, किसी के धन की आकांक्षा मत करो। ये जो सामान्य अर्थक स्वित है उसका मेदिनी कोश में विशेष अर्थ बताया है प्रश्न।